ये कहानी एक हॉस्पिटल की है अहमद। ये हॉस्पिटल है और याद रहे कि ये 4 मंजिला है, 4th फ्लोर है। हाँ। हॉस्पिटल जो है, अब यहाँ हॉस्पिटल में होता है ना, नौकरी के लिए वैकेंसीज निकलती हैं, इंटरव्यूज होते हैं। तो ऐसे ही इस हॉस्पिटल के लिए नर्सिंग के लिए इन्होंने इंटरव्यू करना शुरू किया, वैकेंसी भेजी। तो उनमें कुछ लड़कियां आई जिन्होंने इंटरव्यूज दिए। बहरहाल किस्सा मुख्तसर कि उनमें से एक लड़की को सिलेक्ट किया। वो लड़की की नौकरी हॉस्पिटल में लग गई, पढ़ी लिखी बच्ची है, हॉस्पिटल में नौकरी लग गई। अब जब नौकरी लेने के लिए, जब ये वहाँ पहला दिन जब इसका हुआ है, तो ये गई है डायरेक्ट एमएस के रूम में, जो हॉस्पिटल इंचार्ज है। उसके पास जाके बैठी है। वो एमएस कह रहा है लड़की से, जो नई एम्प्लॉय हुई है अभी, उससे कह रहा है कि देखो मैडम, बड़ी खुशी की बात है कि आपकी नौकरी यहाँ लग गई, मगर आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये हॉस्पिटल 4 मंजिला है, 4th फ्लोर है, लेकिन पूरे हॉस्पिटल के अमले के लिए सिर्फ ये 3 फ्लोर है। लड़की कहती है मैं समझी नहीं। कह रहा मैं समझा रहा हूं कि आप पूरे हॉस्पिटल के अमले के लिए 4th फ्लोर बंद है, यानी कोई भी हॉस्पिटल का एम्प्लॉय ऊपर 4th फ्लोर में उसको जाने की इजाजत नहीं है, वो बंद है। तो लिहाजा कोशिश ये करनी है कि आपने 4th फ्लोर पे एंट्री नहीं करनी, कितना ही इमरजेंसी काम हो, लेकिन आप 4th पे नहीं जाएंगी। उसने कहा ठीक है सर, मैं 3 तक रहूंगी। उन्होंने बोला हाँ शाबाश, 3 तक रहेंगी। नौकरी लग गई है, दिन गुजर रहे हैं। अब इस लड़की को यह तजस्सुस है कि 4th पे जाने से मना किया हुआ है, क्या वजह हो सकती है। महीना गुजरा है। अब जो साथ की जो कुलिक है, इनकी जो मजीद जो नर्सें हैं, इसने उन नर्सों को, जो सीनियर नर्स हैं, गैदरिंग हो गई, एक दिन बैठी हुई, तो इसके मुंह से निकला, मुझे एक बात बताइए। सीनियर नर्सों से पूछ रही है, मुझे एक बात बताइए कि ये 4th फ्लोर पे जाने के लिए मना है, तो ऐसी क्या वजह है जो मना है। तो वो जो सारी लड़कियां बैठी हुई, कह रही तुम तो अभी आई हो, हमें यहां जॉब करते हुए 4 साल हो गए, और जब हम आए थे तो हमसे भी यही कहा गया था कि आप 4th फ्लोर पे नहीं जाना, लिहाजा उस वक्त से लेके अब तक हम 4th फ्लोर पे गए ही नहीं, तो हमें कैसा पता चलेगा कि वहां क्या है और क्यों मना दिया। इस लड़की ने बोला हाँ बिल्कुल ये भी सही है, बात आई गई हो गई हमें। अब क्या हुआ, एक दिन क्या होता है, अब ये नाइट की शिफ्ट में कन्वर्ट हो गई है लड़की, नाइट की शिफ्ट है, रात की शिफ्ट में है। तकरीबन कोई 1:30 बजे का टाइम है अहमद, 1:30 बजे का टाइम है। इसको 3rd फ्लोर पे काम है, ये लिफ्ट में गई और इसने 3rd फ्लोर का जाके बटन दबाया, 3rd पे जा रही है, बटन दबाया। अब जब बटन दबाया तो ये खड़ी हुई है लिफ्ट में, तो क्या देख रही है कि 4th फ्लोर का बटन इंडिकेट कर रहा है, यानी 4th फ्लोर से किसी ने लिफ्ट को कॉल किया। 4th फ्लोर पे कोई लिफ्ट का इंतजार कर रहा है। इसने देखा कि 4th फ्लोर, 4th तो बंद है, और जब से मैं यहां आई हूं मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की है, 4th दबाया है कई बार, 4th का पहले भी दबा के देखा, कई बार दबाया है, लेकिन 4th पे लिफ्ट जाने का काम ही नहीं है, क्योंकि वहां है ही नहीं। तो ये जो इंडिकेट हो रहा है अभी 4th फ्लोर से, इसका मतलब कि कोई 4th फ्लोर पे है जो लिफ्ट को बुला रहा है। अहमद, ये 3rd पे गई और 3rd पे जैसी पहुंची है, लिफ्ट खुली, बजाय इसके कि ये बाहर आ जाती, ये बाहर क्या आती है अहमद, ये बाहर आने के लिए जैसे हुई, ये लिफ्ट दोबारा बंद हो गई, बंद हुई। अब ये 4th के लिए लिफ्ट चढ़ी, ऊपर जा रही है। अब ये लिफ्ट में अकेली है और इसके दिमाग में यही चल रहा है कि 4th पे जाना मना है। अब पता नहीं क्या है इसके जहन में, ये है मैं अगर 4th पे चली भी गई और किसी को पता चल गया तो मेरी तो नौकरी खतरे में आ जाएगी। अब ये 4th पे आके लिफ्ट रुकी है अहमद, और दरवाजा खुला। अब जब दरवाजा खुला, ये बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद क्या देख रही है, पूरा फ्लोर अंधेरे में है। इसने अपना मोबाइल निकाला, मोबाइल की टार्च जलाई है और टार्च में देख रही है सब जगह। तो वो क्या देख रही है, वो जितनी भी जगह है ऊपर की 4th फ्लोर की,
वो बेसिक है हॉस्पिटल ही, इक्विपमेंट रखे हुए हैं, हॉस्पिटल के सामान रखे हुए हैं, लेकिन कोई है नहीं। इसने देखा कि दूर तक कोई भी नहीं, चारों तरफ देख रही है, कोई नजर नहीं आया। इसने सोचा चलो यहां आना मना था, मैं गलती से आ भी गई तो क्या हुआ, मुझे तो कुछ नहीं मिला। अब ये वापसी आ रही है अहमद, जैसे ही पलटी है ये तो इसको पीछे से आवाज आती है, नर्स ये स्टील हो गई, स्टील हो गई। अब जब इसने घूम के देखा है तो जानते हो वो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि उसके सामने कोई 5-6 कदम की मसाफत पर एक बुढ़िया खड़ी हुई है और बुढ़िया इसे आवाज दे रही है कि रुको, जाना नहीं और जल्दी मेरे पीछे आओ। क्यों? कि मेरे शौहर की बहुत हालत खराब है। ये बुढ़िया ने बोला है और बुढ़िया घूम के और स्पीड से बुढ़िया जा रही है। ये लड़की उसके पीछे पीछे जा रही है, लड़की पीछे जा रही है। बुढ़िया एक रूम के अंदर घुसी है और लड़की भी उस रूम में उसके पीछे घुसी है। तो जैसे ही लड़की रूम में एंटर हुई तो क्या देख रही है कि बुढ़िया कमरे में गई तो है, लेकिन कमरे के बाद वो कहां गई नहीं मिल रही। यानी जैसे ही वो नर्स कमरे में आई है जहां वो बुढ़िया गई थी, हाँ, अब वो उस कमरे में नहीं है। बुढ़िया उस कमरे में नहीं है। ये आके उस बुढ़िया को आवाज दे रही है, अम्मा अम्मा, कहीं नहीं, कोई भी नहीं। अब ये क्या देखती है अहमद कि इसने देखा कि जिस रूम में बुढ़िया गई थी उस रूम में एक बेड पड़ा हुआ है, मरीज का बेड पड़ा हुआ है और अहमद ड्रिप लटकी हुई है। ड्रिप लटकी हुई है ऐसे जैसे किसी पेशेंट के लगी हुई हो, चालू ड्रिप, यानी ड्रिप ऑन है। ड्रिप ऑन है लेकिन बेड पे पेशेंट नहीं है। इसे बड़ी हैरत हुई कि ये क्या माजरा है। कांप रही है, खौफजदा हो गई अहमद, डर रही है। अब ये सोच रही है कि मैं यहां से निकलूं। अहमद ये जैसे ही घूमी है तो एकदम पर्दे की आवाज आई है, जैसे पर्दा बंद जैसे हुआ। किसी ने पर्दा खींचा हो। अहमद ये एकदम चौंक के परेशान हो गई कि ये क्या है। पर्दे की तरफ गई है, इसने देखा कि पर्दा अभी खुला हुआ था, अभी बंद हुआ है। इसने जाके पर्दा खोला है अहमद, तो वो नीचे झांक के देख रही, तो नीचे तो बाहर का मंजर है, रोड वोड चलता हुआ नजर आ रहा है। ये वापस पीछे आ गई, पीछे आके और दौड़ती हुई आई लिफ्ट की तरफ। अब जब लिफ्ट में आके खड़ी हुई और ये इसने नीचे का बटन ऑन किया है, लिफ्ट नहीं चल रही, ये घबराई हुई है और कांप रही है, पसीने पसीने हुए। लिफ्ट दोबारा 4th पे नहीं आ रही? नहीं आई अहमद, नीचे भी नहीं जा रही है, लिफ्ट बंद हो चुकी है। इसने क्या गनीमत जाना कि अगर मैं लिफ्ट के नीचे जाने का इंतजार करूंगी तो शायद देर हो जाए। ये दौड़ती हुई जीने की तरफ आई और जीने के फ्लोर से होती हुई 3rd 2 ये क्रॉस करने के बाद जैसे ही नीचे आई तो नीचे जो नर्सें थीं उन लोगों ने देखा कि ये घबराती हुई नीचे उतर रही है, तो एकदम इसको रोक के पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों परेशान हो और कहां से आ रही हो? इसने ये सोचा अगर मैं इनसे कह दूंगी तो मेरी कंप्लेन हो जाएगी और कंप्लेन हो जाएगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और डरी हुई अलग है। तो वो कह रही है नहीं मैं 3rd पे थी और मैंने पेशेंट की हालत देखी, बहुत खराब है, बस उसकी वजह से थोड़ी सी घबराहट हो गई। तो लड़कियां कह रही है दूसरी, हाँ अभी तुम नहीं हो, तुम्हें आदत हो जाएगी। लड़की आ गई अहमद। दिन गुजरे 1 हफ्ता गुजरा अहमद। 1 हफ्ता गुजरने के बाद अब क्या कि इसके दिमाग में तो यही चल रहा है कि मैं ऊपर चली तो गई, वो बुढ़िया मुझे मिली भी, और जब मैंने उस बुढ़िया को आवाज दी तो मुझे नजर नहीं आई, कोई और वहां था नहीं मगर ड्रिप लटकी हुई थी। तो ये समझ गई कि वहां मामलात हैं कुछ। बिल्कुल इसके दिमाग में आ गया कि कुछ ना कुछ है जरूर जिसका मुझे पता करना चाहिए। अहमद अब क्या हुआ, अब ये लिफ्ट में गई है। लिफ्ट में जाने के बाद इसने डायरेक्ट सोचा है कि मैं 4th पे जाऊंगी। यानी इसने फिर वही करने की कोशिश की, जाने के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही इसने 4th का बटन दबाया, बटन ऑन नहीं हुआ, फिर दबा रही है, ऑन नहीं हुआ। इसने 3rd दबाया, 3rd के लिए लिफ्ट चल पड़ी। 4th पे नहीं जा रही, 4th पे नहीं जा रही, 3rd के लिए चल पड़ी। अब ये जा रही है तो क्या देखती है कि 4th का बटन दोबारा इंडिकेट हो रहा है, यानी कोई 4th पे लिफ्ट को बुला रहा है। तो इसने ये सोचा कि मैं तो अभी दबा रही थी तो मुझसे तो ऑन नहीं हुआ, मगर ये ऊपर कोई है जो इंतजार कर रहा है
तो मुझे फोर्थ पे जाना चाहिए। अहमद बगैर खौफ के ये फोर्थ पे चली गई। अब जैसे ही फोर्थ पे पहुंची है अहमद, लिफ्ट का गेट खुला है। जैसे ही गेट खुला तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? लिफ्ट का गेट खुला तो गेट खुलते ही सामने बुढ़िया खड़ी और ये चीख के लिफ्ट में पीछे हो गई। तो बुढ़िया ने कहा रुको रुको, डरो मत, जल्दी आओ और मेरे शौहर को बचा लो। बुढ़िया ये बोलती हुई दौड़ती हुई कमरे की तरफ चली गई। अहमद ये लड़की भी उसके पीछे गई है। वही हुआ जो इसके साथ पहले हुआ था। क्या? वो कमरे में गई और बुढ़िया गायब। शाबाश, बुढ़िया भी गायब। अब ये कमरे में देख रही है कि मुझे बुढ़िया लेकर तो आई है मगर कमरे में तो कोई भी नहीं है। वो कह रही है कि मेरा शौहर परेशान है, डिस्टर्ब है, बहुत तबीयत खराब है, तो मगर शौहर है कहां? इसने पूरे कमरे को ढूंढा है अहमद, कुछ नहीं मिला। अब जो पर्दा खिड़की का था उसने वो पर्दा खोला, नीचे देखा हस्बे दस्तूर कि नीचे तो वही रोड चल रहा है। पर्दा बंद किया, पर्दा बंद करके जो ये घूमी है अहमद, तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि बेड के ऊपर एक बूढ़ा शख्स लेटा हुआ है और हिचकियां ले रहा है। उसकी चीख निकल गई। चीख निकल के अब जैसे ही ये कमरे से भागने लगी है, कमरे के गेट तक ये पहुंचती इससे पहले तो बुढ़िया गेट पे आके खड़ी हो गई। अब जब इसने बुढ़िया को सामने देखा तो पीछे हो गई और बुढ़िया से कह रही है देखो मुझे जाने दो। तो बुढ़िया क्या कह रही है? सुनो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तो तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। तो लड़की ने कहा मुझसे? बोले हां। तो बोला तो फिर कहिए। कहती है तो सुनो, तुम ये समझ रही हो कि मेरा शौहर मरने के दर पर है? नहीं, इसे मरे हुए 15 साल हो चुके हैं। लड़की कह रही है 15 साल मरे हुए? बोले हां, लेकिन मैं ये तुम्हें बताना जरूरी समझती हूं कि ये मरा नहीं, मारा गया है। लड़की कह रही है मारा गया है? क्या मतलब? कह रही है तुम्हारे हॉस्पिटल का जो इस वक्त इंचार्ज है, उस जमाने में वो यहां डॉक्टर था जिस जमाने में मैं अपने शौहर को यहां लेकर आई थी, उसके गलत इंजेक्शन लग जाने की वजह से मेरे शौहर की मौत हुई। इसी कमरे में, इसी बेड पर मेरे शौहर को गलत इंजेक्शन लगाया गया और वो मर गया। जब वो मर गया तो मैंने दुहाई दी, मैं चीखी, मैं रोई, मैं परेशान हुई। अब जब हॉस्पिटल के अमले ने मुझे देखा कि ये औरत चुप नहीं हो रही, तो जानते हो उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया? बुढ़िया बता रही है लड़की को। तो लड़की ने पूछा क्या किया? कह रही है हॉस्पिटल के अमले ने मिलकर मुझे इस खिड़की से धक्का दिया और मुझे मार दिया। क्या सोच के कि अगर मैं शोर करूंगी, बात खुलेगी तो हॉस्पिटल सील होगा, डॉक्टर गिरफ्तार होगा। इन सारी बातों से बचने के लिए तुम्हारे डॉक्टर ने यह किया कि ये 4th फ्लोर बंद करा दिया, ये बोल के कि ये औरत ने अपने शौहर के मरने के सदमे में इस खिड़की से कूद के अपनी जान दे दी। झूठ था। लड़की ने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? करी नहीं, तुमसे सिर्फ इतनी मदद चाहती हूं कि जाओ और जाके पुलिस को यह बताओ कि मैंने खुदकुशी नहीं की, मेरे शौहर मरा नहीं, मारा गया है, हम दोनों की जान ली गई, लिहाजा जाके ये पुलिस को बताओ। अहमद अब क्या हुआ? ये लड़की निकली है, निकलती हुई दौड़ती हुई आई अहमद। कहां? लिफ्ट की तरफ। जब लिफ्ट की तरफ आई तो लिफ्ट क्या देख रहा है कि बंद है। अब जब लिफ्ट बंद है, ये परेशान, इसने सोचा कि मैं जीने की तरफ से चली जाऊं। ये दौड़ती हुई जीने की तरफ आई है जहां से ये 1 हफ्ता पहले उतरी थी। ये वापस उसी जीने की तरफ आई है तो क्या देख रही है मालूम? कि जिस जगह से वो 1 हफ्ते पहले उतर के गई है वहां एक दीवार खड़ी हुई है पुरानी। इसने देखा कि अरे मैं यहीं से तो गई हूं अभी हफ्ता भर पहले, लेकिन ये दीवार तो नहीं थी। वापस लिफ्ट की तरफ आई, लिफ्ट में घुसी, लिफ्ट का बटन दबाया, सीधा नीचे। अब जब नीचे आ गई तो वही लड़कियां हस्बे दस्तूर जिसकी कुलीग है वो बाहर बैठी हैं। ये लिफ्ट से निकली, घबराई हुई है, परेशान है, डरी हुई है।
वो लड़कियों ने इसको देखा और देखने के बाद पूछ रही, अरे क्या हुआ, तुम जब भी नजर आई हो परेशान ही नजर आई हो, और आज ऐसा क्या हुआ जो तेरे पसीने छूटे हुए हैं? इसने बोला नहीं कुछ नहीं। लड़की ने कहा मुझे सिर्फ एक बात बताओ। उन लड़कियों से पूछ रही। लड़कियों ने पूछा क्या? बोले वो जो जीने पे जाने का रास्ता है, वो जो 4th फ्लोर पे रास्ता जा रहा है, वहां दीवार उठे हुए कितने टाइम हुआ है? तो वो जो पहले की जो लड़कियां हैं सीनियर, वो कह रही हैं हम जब आए थे 4 साल पहले तो वहां ये दीवार थी, 4 साल पहले भी वो दीवार थी और आज तक वो दीवार है। अब ये सोच रही है कि 1 हफ्ते पहले तो मैं आई हूं तो दीवार नहीं थी, इसका मतलब यह है कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, उस बुढ़िया की मदद करनी चाहिए। जानते हो लड़की ने क्या किया? अहमद, लड़की ने फिर इंक्वायरी करके वो उनकी फाइल निकलवाई, उस आदमी की फाइल निकलवाई। फाइल निकालने के बाद जब पूरा जायचा लगाया तो फाइल में यह था इंटर कि यह शख्स तकलीफ ना बर्दाश्त करते हुए मर गया और इसकी बीवी ने इसके गम में खिड़की से कूद के अपनी जान दी। ये फाइल में है जो झूठ था। पूरी फाइल उठाई अहमद और सीधा थाने जाने के बाद उस लड़की ने पूरा जाके अपना बयान लिखवाया है। इन्वेस्टिगेशन टीम आई, डॉक्टर को अरेस्ट किया और जब अरेस्ट किया तो पता ये चला कि उन दोनों का कातिल वो हॉस्पिटल था। वो इंचार्ज जो पहले डॉक्टर था, इंचार्ज जो पहले यहां डॉक्टर था अब एमएस की सीट पे बैठा हुआ है। गिरफ्तार हुआ है, गिरफ्तार हुआ। यानी ये देख के, मैं सीन देख के सोच के डर लग रहा है कि 4th फ्लोर पे कोई कॉल करता है, वहाँ जाना मना है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ वो बुढ़िया उसको मिलती है जिसके साथ पहले ये जुल्म हुआ। बिल्कुल। तो उस बुढ़िया ने फिर उसको बताया बिल्कुल कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ऊपर ना जाने के लिए क्यों मना दी थी? मना दी यूं थी कि कोई निशान ही ना रहे, किसी को कभी हकीकत पता ना। बिल्कुल। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई, एमएस को अरेस्ट किया। एमएस को अरेस्ट किया, डॉक्टर को जब पकड़ा गया तो हॉस्पिटल को सील किया, बंद किया गया। क्यों? कि यहां पर आप मारने का कारोबार कर रहे हो। यानी जो पेशेंट अगर आपकी समझ में ना आए, कोई मर्ज आपकी समझ में ना आए, तो आप एक इंजेक्शन ठोके और उसको मार दे। चलो ये तो मार दिया, लेकिन उस औरत को क्यों मार दिया? वो तो फिर कत्ल हुआ। कत्ल है, बिल्कुल कत्ल है। सिर्फ इस वजह से कि इस औरत ने अगर शोर शराबा कर दिया कि मेरा मियाँ को मार दिया गया है, तो हॉस्पिटल की बुराई होगी, हॉस्पिटल बदनाम होगा। इसी डर से उस एमएस ने मिलकर अपने 2 हवारियों के साथ उस बुढ़िया को खिड़की से फेंक दिया। ओए होए होए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। और अब इजाज़त चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, जाते जाते अपने घर वालों से इजाज़त भी लेनी है।